नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। और खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे सियासी हलचल की। जी हां, हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, आजम खान की, मजबूरी या जरूरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं ना किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूं, ना किसी के ना आने पर। मैं किसी से नाराज हूं। कि मेरा राजनीतिक परिवार, मेरे रामपुर का परिवार, सबने कहा कि ज्यादती हुई है। जी हां, आजम खान की रिहाई से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मची हुई है। आजम खान के एक एक लफ्ज और एक एक कदम पर सबकी निगाह है। उनकी बातों को मुख्तलिफ जावियों से देखने और उसके मायने तलाश करने की कोशिशें की जा रही हैं। आजम खान जेल में भी रहे तो सियासी गलियारों में उनकी बात होती थी, अब बाहर आ चुके हैं तो भी उन्हीं की बातें हो रही हैं। आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद उनके और अखिलेश यादव से रिश्ते, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों से उनकी मुलाकात और रियासत की सियासत में आजम खान की छाप, इन तमाम पहलुओं पर कयास आराइयों का बाजार गर्म है। बिलाशुबा रियासत का सियासी मंजर अब तब्दील हो चुका है, लेकिन पिछले असेंबली इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी से समाजवादी पार्टी को तक़वियत जरूर मिली है। अखिलेश अब मरकज की सियासत से रियासत की सियासत में पूरी तरह डूब चुके हैं, लेकिन सियासी मैदान में खुद को झोंकने के साथ साथ दीगर अवामिल पर भी नजर रखने की जरूरत होती ही है। अखिलेश को इल्म है कि उनका सामना ताकतवर बीजेपी से है, लिहाजा हरीफ को जेर करने के लिए तमाम पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है। आइंदा आम इंतखाबात में अक़लियती वोट को यकजा करने के लिए अखिलेश को भरोसेमंद आवाज की बेहद जरूरत होगी। और इसी तनाजुर में देखा जाए तो आजम खान को नजरअंदाज करना मुश्किल मालूम होता है। यही बात आजम खान के लिए भी कही जा सकती है। वो लंबी सियासी बारी खेल चुके हैं और सियासी फहमो फरासत रखते हैं। मौजूदा सियासी मंजरनामे में वो बड़े मकसद को पेश नजर रखकर फैसला लेने की सलाहियत भी रखते हैं। जो जितना कर सके मेरे लिए, दूसरे राजनीतिक दलों के जिम्मेदारों ने कहा कि मेरे साथ, और न सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे तमाम इस परिवार के साथ, वो परिवार नहीं जिसमें मेरी बीवी बच्चे आते हैं, बल्कि मेरा राजनीतिक परिवार, मेरे रामपुर का परिवार, सबने कहा कि ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी के MP MLAs ने भी मेरे बारे में शायद कोई ऐसा कमेंट या घटिया बात नहीं कही है जिसके लिए मैं उन्हें दोषी ठहराऊं। मैं ना किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूं, ना किसी के ना आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज होने की हैसियत में ही नहीं हूं। इसलिए कि मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो न्यायपालिका से मिला है। मैं किसी से नाराज नहीं। आजम खान ये कह रहे हैं कि वो किसी से नाराज नहीं है, लेकिन उनका लहजा क्या कुछ कह रहा है, इसी को आज हम समझेंगे। ये अब से कुछ देर पहले के तस्वीर हैं जब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान ने ओहदे का हलफ लिया था। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। ऋषि मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया निगार हैं। उनसे हम थोड़ा सा माहौल को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन
कपिल श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भी मौजूद रहेंगे जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। फिलहाल हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, दोनों मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने इस खास डिस्कशन में। ऋषि जी आपका भी बहुत इस्तकबाल है, कपिल जी आपका भी बहुत इस्तकबाल है, और शुरुआत हम कपिल जी से ही करना चाहेंगे। जिस तरह से कपिल जी अभी हमने देखा कि आजम खान कह रहे हैं कि वो किसी से नाराज नहीं है और उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है, तो समाजवादी पार्टी में अभी उनकी जिस तरह से वो आए हैं, आज उन्होंने हलफ भी लिया है, किस तरह से देख रहे हैं आप पार्टी के अंदर? देखिए, माननीय आजम खान साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए ऐसे भी लोगों को माफ किया है जो जालिम तरीके से उनके ऊपर तमाम मुकदमे लगाए गए, जिसमें भैंस चोरी, बकरी चोरी, चप्पल चोरी, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी, इस तरीके के मुकदमे, वो भी ऐसे व्यक्ति को जो कि 10 बार उस उत्तर प्रदेश विधानसभा के वो मेंबर रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, वो सांसद के पद पर रह चुके हैं, और ऐसे सोशलिस्ट और ऐसे सामाजिक व्यक्ति के विरुद्ध जब कोई आताताई सरकार इस तरीके से तमाम मुकदमे, सैकड़ों मुकदमे उनके और उनके परिवार पर लगा देती है, तो उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति नागरिकों की पॉलिटिक्स को देखता है और रिवेंज जो लिया गया भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, उसको भी माफ करने के लिए अगर बात कहता है कि नहीं, हम किसी से नाराज नहीं हैं और हमें जो भी चीजें मिली है वो हमें कोर्ट से मिली है, न्यायपालिका से मुझे न्याय मिला है और आगे भी मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत सुलझी हुई बात है। हम समझते हैं इसका इस स्टेटमेंट का उनको सभी को स्वागत करना चाहिए, और ऐसे रिवेंज लेने वाले राजनीतिक लोग, ऐसी राजनीतिक पार्टियां को उनसे कुछ सीखना चाहिए कि कम से कम नागरिकों की राजनीति करने वाले को आपस में प्रतिशोधात्मक कोई कार्रवाई नहीं करे। जी बिल्कुल, ये तो रही समाजवादी पार्टी की बात, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानेंगे कपिल जी कि समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव पर उंगलियां उठती रही हैं कि आजम खान इतने दिन जेल में रहे लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया गया, मिलने भी लोग आखिर में ही पहुंचे हैं। खास तौर पर जब आजम खान की बात होती थी तो बात होती थी एक खास वोट बैंक की, क्या उस वोट बैंक को भी नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी किसी वोट बैंक की सियासत नहीं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सियासत करती है, जिसमें ना कोई जाति होता है ना कोई धर्म होता है। आजम खान साहब किसी एक वर्ग विशेष के लीडर नहीं है, वो पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के लीडर हैं, कबीना मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने सबके लिए काम किया है। इसलिए उनको एक कोने में, कॉर्नर में ले जाके ब्लॉक कर देना और ये कहना कि वो वर्ग विशेष के नेता हैं, तो ऐसी बात हरगिज नहीं। दूसरी बात जहां तक रह गई इस ताल्लुक से कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी से कोई मिलने या इस तरीके की आंदोलन की बात, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जेल में भी उनकी मुलाकात हुई और हमारे तमाम लीडरान से हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी एक बार गए, ऐसा नहीं। और दूसरी बात मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप शुरुआत से ही देख लें कि जब मुकदमे इन पर फर्जी तरीके से लागू करने लगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रामपुर में बैठ करके उन्होंने सड़क जाम किया था अब्दुल्ला आजम साहब खान और पूरी समाजवादी पार्टी के साथ, विधानसभा का घेराव किया, फ्रंट पे उसके गेट पे बैठ करके उन्होंने आंदोलन किया। 26 विधायकों की एक टीम बना करके जो है वो उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष वर्त उस समय के तत्कालिक जो हमारे राम गोविंद चौधरी जी थे, उनके नेतृत्व में 26 विधायक गए, जो माननीय महामहिम राज्यपाल से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और ज्ञापन सौंपे। इसके साथ ही संसद के अंदर भी जो है वो राम गोपाल जी के नेतृत्व में लोग मुलाकात किए, स्पीकर से उनको ज्ञापन दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं अपनी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया, उन्होंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया, और उसके मुसलसल तरीके से हम विधिक लड़ाई में भी आजम खान साहब के साथ पूरी पार्टी बनी रही। अभी जहां तक हालिया अभी इलेक्शंस गुजरे हैं, माननीय आजम खान साहब और माननीय अब्दुल्ला आजम खान साहब दोनों ही हमारे जनप्रतिनिधि चुने गए, पहले से ज्यादा मतों से चुने गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रामपुर गए,
उन्होंने रथ पर से अब्दुल्ला आजम खान साहब के साथ खड़े होकर के कहा। चलिए ठीक है, बहुत अहम बात आपने कही है कि हालिया चुनाव में जो जीत हुई है उसके बाद जिस तरह से अब्दुल्ला आजम ने भी ट्वीट किया था, साथ ही साथ अपनी जो उनकी जीत थी और उनके जो वालिद की जीत थी उस पर क्या कुछ उन्होंने कहा था, उस पर भी हम आपसे जरूर रद्द-ए-अमल रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट ऋषि मिश्रा जी भी मौजूद हैं। ऋषि जी, उत्तर प्रदेश का जो सियासी मंजरनामा रहा है हालिया कुछ दिनों में जिस तरह से हम देख रहे हैं, उसमें अभी तक तो आजम खान जी जो थे वो खामोश ही थे। नाज़रीन, आपको बता दें कि स्क्रीन पर हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से। हरीश जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और आपके पास भी हम आएंगे। इस वक्त हम ऋषि जी से बात करना चाह रहे हैं। ऋषि जी, इस सियासी मंजरनामे को अब जो आज के बाद बदलेगा उसमें आजम खान की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। किस तरह से अब आप देखेंगे, अभी तक जो वो सीतापुर से जेल से जब से वो बाहर आए हैं, रामपुर पहुंचने तक वो खामोश ही रहे। सभी जानते हैं कि आजम खान कम बोलते हैं, लेकिन जितना भी बोलते हैं वो असर रखता है। देखिए, आजम खान जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने डिफेंड में जो भी कहें, लेकिन मेरा ये मानना है आजम खान का जो बयान आया है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है या उनके परिवार पूर्व में उनके परिवार के द्वारा जो बयान आया है, चाहे उनकी पत्नी का हो या बेटा का हो, आजम खान समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव, डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। मुलायम सिंह यादव संभवतः आजम खान से मिलने खुद अखिलेश को साथ लेकर आजम खान के घर पे जा सकते हैं। देखिए, मामला विधानसभा चुनाव को लेकर है। विधानसभा चुनाव में आजम खान चाहते थे उनके कुछ समर्थकों को टिकट दिया जाए, जिसको अखिलेश यादव उनके सिफारिश को अखिलेश यादव ने नहीं माना। एक नाराजगी का कारण ये भी है। दूसरा, आजम खान 27 महीने से जेल में थे। अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते सिर्फ एक बार उनसे मिलने गए, जबकि आजम खान जो है, यदि आप देखें तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने उनका अनदेखा किया है, कहीं न कहीं इस बात की नाराजगी आजम खान के दिल में है। नो डाउट आजम खान समाजवादी पार्टी की बात करें तो आजम खान जो है एक बड़े मुस्लिम चेहरा है और उनका एक अपना इम्पैक्ट है उत्तर प्रदेश के राजनीति में, यदि अल्पसंख्यकों की बात करें तो। लेकिन मेरा एक ये भी मानना है कि मुसलमान तबका वहीं जाएंगे जहां मुसलमान तबका को लगेगा जो गठबंधन, चाहे शिवपाल, यदि भविष्य में शिवपाल और आजम खान का गठबंधन बनता है या अखिलेश यादव जी का गठबंधन है या आजम खान बसपा में जाते हैं या कांग्रेस में जाते हैं, ऐसा कोई भी गठबंधन बनता है, मुसलमान तबका ऑन एवरेज उसी के साथ जाएंगे जो बीजेपी को हराने में सक्षम होगा। तो ये इस बात से भी सहमत नहीं है कि आजम खान के यदि अखिलेश यादव से अलग हो जाते हैं तो आजम खान के साथ पूरा मुसलमान तबका जो 19-20% ऋषि मिश्रा जी, आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से शिवपाल यादव की मुलाकात हुई है सीतापुर जेल में, कुछ दिन पहले ही ये मुलाकात हुई है आजम खान साहब से, और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि समाजवादी पार्टी से कुछ लोग मिलने गए थे, वो नहीं मिले थे, उन्होंने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं सियासी समीकरण जिसको हम बोलते हैं वो कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी आपने देखा, आप यदि एक बात मान भी लें कि आजम खान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनके बेटा क्यों नहीं गए विधायक दल की, कल जो समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक थी उसमें उनके पुत्र क्यों नहीं गए जी। सवाल ये उठता है कि आजम खान अस्वस्थ हो सकते हैं, उनके पुत्र तो अस्वस्थ नहीं थे। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है, इस बात को मानना होगा कि आजम खान, खासकर अखिलेश यादव का जो अप्रोच रहा है आजम खान के प्रति, उनके परिवार के प्रति, उससे उनकी नाराजगी है। लेकिन आजम खान मुलायम सिंह यादव का बड़ा सम्मान करते हैं और मेरे पास जो खबर है मुलायम सिंह यादव जो डैमेज कंट्रोल जो करने में जुट गए हैं, और मेरे पास जो खबर है मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ आजम खान से व्यक्तिगत रूप से मिलने जाएंगे। और मुझे लगता है कि जब मुलायम सिंह यादव मनाने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आजम खान की नाराजगी जो है बनी रहेगी।
जी बिल्कुल, और ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि कल जो लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें अब्दुल्ला खान भी नहीं गए थे, 4 और आजम खान के खेमे के जो लोग कहे जाते हैं वो भी नहीं गए थे, जिसमें बरेली के शहज़ल इस्लाम भी शामिल हैं। और ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं एक ख़ास सियासी मंजरनामे की पेशगोई कर रही हैं, और इसीलिए आज हम यहाँ पर बैठे। हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। हरीश जी, जिस तरह से हमने अभी सुना कि कल ही आजम खान का ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा नाराजगी उनकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी भी सियासी लीडर से नहीं है, और ये भी उन्होंने कहा कि आगे देखेंगे कि वक्त जो है वो क्या कुछ कहता है। तो बीजेपी की तरफ से ज़रूर हम जानना चाहेंगे, जहां समाजवादी पार्टी के तरफ से कहा जाता रहा कि जो भी आजम खान के खिलाफ मुकदमे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से लगाए गए हैं, सरकार ने उनको जेल में इतने दिन रखा है, लेकिन अब आजम खान जब बाहर निकल के आए हैं उनका बयान बदल गया है। क्या कुछ नया सियासी मंजरनामा आप देख पा रहे हैं? कि ये तो आजम खान साहब को सियासी क्या गणित है उनकी और समाजवादी पार्टी और उनके बीच क्या चल रहा है तो बेहतर आजम खान साहब ही इसके बारे में बता सकते हैं, वही इसका खुलासा कर सकते हैं। बाकी उन्होंने जो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, अगर आपने उनके जिस दिन वो जेल से छूट करके और रामपुर जिस दिन पहुंचे थे, उन्होंने जो उस दिन प्रेस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो मेरे ऊपर मुकदमे लगे वो उनके अपने लोगों ने लगाए। तो ये आरोप सरासर निराधार है, और जो भी लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं मुझे लगता है उनको सच की जानकारी नहीं है, और विपक्षी दल का एक ही काम रह गया है कि वो सरकार के खिलाफ आरोप गढ़ना और आरोप मढ़ना। तो उसी के तहत मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप विपक्षी दल के लोग लगाते हैं, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जो जी बिल्कुल। और हरीश जी, यहाँ आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, हालांकि कुछ भी कहना अभी वक्त से पहले होगा, अगर किसी तरह का नया समीकरण बनने की कोशिश की जाती है तो क्या उसकी कुछ उम्मीद की जा सकती है आजम खान और बीजेपी के दरमियान? देखिए, ये हाइपोथेटिकल चीजों पे, काल्पनिक बातों पे तो कोई बात कही नहीं जा सकती। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, भविष्य वक्ता नहीं हूँ, कि इस तरह की जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे मैं कुछ बोलूं, ये तो बेहतर होगा कि जी बिल्कुल ठीक है, इंतजार करिए। आजम खान साहब खुद ही कपिल श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहेंगे। आपने भी सुना, ये लगातार कहा जाता रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिला, वो तमाम तर जो एक कदावर लीडर कहा जाता है, और समाजवादी पार्टी को यहाँ तक उत्तर प्रदेश में पहुँचाने में आजम खान का एक अहम रोल भी रहा है। अब जिस तरह से हमारे साथ ऋषि जी मौजूद हैं, उनका भी ये कहना था कि मुलायम सिंह जो हैं वो जा रहे हैं और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, तो नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता आजम खान को। जब कोई चीज डैमेज होती है तब तो कंट्रोल किया जाता है। हमें तो एक चीज समझ में नहीं। दूसरी चीज आप खुद देखें, जिस दिन वो सीतापुर जेल से रिहा किए गए, उस दिन वो सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले वो अनुपम गुप्ता जी के यहाँ गए, जो हमारे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, हमारे पूर्व विधायक एमएल सिंह, और उसके बाद पत्रकारों ने उनसे भी वार्ता की। सर वो वहाँ हर पेशी से पहले या हर जो भी अहम बात होती थी वहां पर न सिर्फ आजम खान की जो अहलियां हैं वो भी जाती थी, उनके बेटे भी वहां जाते थे, तो उनके पारिवारिक रिश्ते जो हैं वो बहुत अलग रहे हैं वहां पर। नहीं, आप जो बात कर रही हैं वो सही बात है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो भी सही है। वो समाजवादी पार्टी के हैं, और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये बात रखी कि ना तो वो समाजवादी पार्टी से कोई खफा है और ना ही वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई खफा है। ये तो उन्होंने ही तो कहा, उनके जिनको आप कह रही हैं कि वो पारिवारिक संबंध होने के नाते जाते हैं, तो ये तो पूर्व विधायक हमारे गुप्ता जी ने ही कहा। और उसके बाद भी मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए, जिस दिन वो रिहा किए जा रहे थे उस समय उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा था वो ई विधानसभा हो रहा था। माननीय हमारे लोकसभा के स्पीकर भी आए हुए थे। देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती जब कोई सियासी
दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और वो भी नेता प्रतिपक्ष हो, तो उस पर बहुत से दायित्व होते हैं। ये आजम खान साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। हम नहीं समझते हैं कि कोई ना जानता। दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद ट्वीट करके कहा कि वो स्वयं जाएंगे राम। उन्होंने, जब वो जेल में थे तब भी उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल उनसे मुलाकात करेंगे, और उन्होंने पूर्व में किए। और जितने उन्होंने आंदोलन किए, जितनी जगहों पे उन्होंने अपने जो है प्रतिनिधिमंडल भेजे, स्वयं प्रतिनिधिमंडल का रूप में वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से गए, महामहिम से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले। तो जो एक कानूनी के अलावा चीजें हो सकती थी वो भी पार्टी ने उनके नेतृत्व में की, और दूसरी चीज, पार्टी ने खुद विधिक सहायता के रूप में हमेशा उनके साथ खड़ी रही। और मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि अगर किसी को नाराजगी होगी तो वो बंद शब्दों में क्यों कहेगा। कोई हमारे यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी थोड़ी ना है कि उस जबान सिल दी जाती हो कहीं की। तो आप ये स्वयं देख ले कि जो पब्लिक डोमेन में है वो सामने है। माननीय आजम खान साहब आज जो है वो विधानसभा के अंदर भी गए, उन्होंने शपथ भी ग्रहण की। वो एक विधानसभा के हिस्सा हैं और माकूल तरीके से जो विपक्ष की भूमिका होती है वो निभाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। और उन्होंने एक बात साफ भी कह दिया है कि हमें किसी से गिला शिकवा नहीं। जी बिल्कुल, तो इसमें भी, और बिल्कुल सही आपने कहा। और ये भी अहम बात आपने यहाँ पर कही है कि जो भी बात कही जाती है वो सामने होती है। और उनके जो इधर 2-3 दिन में जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह से उनके बयानात सामने आए हैं, कम बोला है जो बार बार बात सामने आ रही है, लेकिन बहुत बमायने उन्होंने बोला है। कपिल जी, ऋषि मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी जो है वो अब यही कहेगी कि हाँ ठीक है, बड़े नेता हैं हमारे, सब कुछ है, लेकिन इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि हालिया कुछ दिनों में ये रिश्ते बेहतर नहीं थे। खुद समाजवादी पार्टी से ही आवाजें उठ रही थी कि आजम खान के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ी गई जो लड़नी चाहिए। कुछ दिन पहले की बात है, हमने देखा था कि सड़कों पर भी इस तरह का मुजाहरा हुआ था। देखिए, यदि आप समाजवादी पार्टी के इतिहास को जानते होंगे तो देखिए, एक जमाना था आजम खान और शिवपाल यादव का क्या रिलेशन था, आप सब जानते हैं। शिवपाल यादव का अमर सिंह से बहुत बेहतर रिलेशन हुआ करता था जी। अमर सिंह का आजम खान से नहीं पड़ता था। अब राजनीतिक मोड़ ऐसा आ गया है, टाइमिंग ऐसा आ गया है कि शिवपाल यादव आजम खान के बहुत नजदीक हो गए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं नाराजगी तो है। देखिए, मेरा भी एक, जहां तो मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझता हूँ, आजम खान समाजवादी पार्टी से अलग होकर कोई मोर्चा मुझे नहीं लगता बनाएंगे। लेकिन आजम खान जो ये पूरा जो एक तरह से माहौल बना रहे हैं, माहौल का कारण है कि आजम खान चाहते हैं जो पुराना कद उनके पार्टी में जो उनका पुराना कद था, वो उस कद की वापसी चाहते हैं। और मुझे जो लगता है कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें वो यदि मुलायम सिंह यादव से उनकी बात होगी या अखिलेश यादव उनके साथ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि राज्यसभा का एक सीट उनके किसी समर्थक को दिया जाएगा और मुझे लगता है उसके माध्यम से उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। आजम खान चाहते हैं कि अखिलेश यादव के बाद पार्टी में उनका स्थान हो। कोई भी पार्टी डिसीजन लेती है, अखिलेश यादव डिसीजन लेते हैं, उसमें आजम खान से भी सलाह लिया जाए, आजम खान के जो एडवाइस है उसका भी महत्व दिया जाए। तो कहीं ना कहीं पार्टी में जो आजम खान कहीं ना कहीं अपना स्थान खो दिए हैं। आपने देखा होगा जब आजम खान रिहा हुए हैं तो अधिकतर मुसलमान विधायक उनसे मिलने नहीं गए हैं। तो आजम खान को भी अपनी स्थिति का आकलन है कि जो पहले जिस प्रकार से वो मुसलमान विधायकों के नेता हुआ करते थे, उस प्रकार से उनकी पकड़ थोड़ा ढीली हुई है। यानी समाजवादी पार्टी के लिए खुद और आजम खान के लिए भी, दोनों ही के लिए एक दूसरे का साथ निभाना अभी जो सियासी तौर पर बहुत अहम हो गया है दोनों के लिए। कि समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि आजम खान जैसे बड़े मुस्लिम चेहरा पार्टी छोड़कर ना जाए, और आजम खान भी चाहते हैं कि वो पार्टी नहीं छोड़े, लेकिन उनका जो पुराना कद है, उनकी जो अहमियत है पार्टी में बनी रहे। मेरा कहने का ये अर्थ।
जी बिल्कुल। और हमारे साथ जो कि हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। हरीश जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए आज़म खान के ऊपर और उसके बाद वो लगातार यही कहते रहे कि ये तमाम तर चीज़ें जो की जा रही हैं वो बदले की भावना से की जा रही हैं। अब जबकि वो बाहर आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं ये तमाम तर चीज़ें एक बार फिर से सियासी बयानात का हिस्सा ज़रूर बनेंगी। किस तरह से देखेंगे अब आप इसको? इसके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, एक सामान्य साइकोलॉजी है जी, एक सामान्य मनोविज्ञान है जी, कि हर व्यक्ति अपने को निर्दोष बताता है। अब ये तो मामला पूरा का पूरा न्यायालय के अधीन है, जी, जी, है जी, और वो कोर्ट ही उस पर तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बारे में हम कोई टिप्पणी करें तो लगातार मैंने कहा ना कि विपक्षी दल के लोग इस तरह के नैरेटिव सेट करने का लगातार प्रयास करते हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो योगी सरकार है उसमें आम और खास सब बराबर है, कानून के निगाह में सब बराबर है, और जो सरकार का संकल्प है, जो हमारी पार्टी का नेतृत्व का संकल्प है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं। तो ये तो अब कोर्ट तय करेगा। जी, और ऋषि जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बीजेपी के प्रवक्ता का सवाल है कि कानून के नजर में सब बराबर है, तो धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई क्या उत्तर प्रदेश में? चलिए ठीक है, उस मौजू पे भी हम बात नहीं, करेंगे। ये कह रहे हैं कि कानून के ऋषि नजर जी में उस सब मौजू पे बराबर भी हम बात है। करेंगे, क्योंकि वक्त हमें ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर आजम खान के मामले पर बात कर रहे हैं। और जो कि आज का दिन काफी अहम है, इसलिए इस मौजू को लेकर हम यहाँ आए हैं। कपिल जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आजम खान ने जिस तरह से आज हलफ लिया है और उसके बाद अब उम्मीद यही की जा रही है कि वो सियासी तौर पर भी सामने आएंगे। समाजवादी पार्टी में किस तरह से उनका खैर मकदम जो है अब किया जाएगा एक सियासी रहनुमा के तौर पर, ये जानना बेहद जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव भी उनसे मिल सकते हैं। उनका तो सदैव खैर मकदम रहा है, वो फाउंडर मेंबर रहे और उनके वजह से समाजवादी पार्टी विभिन्न समयों पे उत्तर प्रदेश में अपने नागरिकों के लिए काम कर सकी जी। तो ये समाजवादी पार्टी उनकी है, कोई कह नहीं सकता कि उनकी नहीं। और दूसरी चीज, उनकी इज्जत जो समाजवादी पार्टी में है वो हनुमान जी की तरह सीना चीर के कोई दिखा नहीं सकता। लेकिन हकीकत यही है कि समाजवादी पार्टी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय आजम खान साहब, ये लोग एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं, इनको अलग ही नहीं किया करके देखा जा सकता है। जी कपिल जी, तो बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने आजम खान का वेलकम जो है वो हमारे इस प्रोग्राम में भी कर दिया है और वक्त अब हमें इजाजत नहीं दे रहा। अपने तीनों मेहमानों का, ऋषि मिश्रा जी आपका, कपिल श्रीवास्तव जी आपका और हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे खबर दोपहर में हिस्सा लेने के लिए। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।